नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है सतीश निषाद। हम लोग जो कर रहे थे दोस्तों, हमारा छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अपवाद तंत्र को हम देख रहे थे। 4 प्रकार के अपवाद तंत्र हम पढ़ चुके थे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भाई। ठीक है, कौन कौन से अपवाद तंत्र थे दोस्तों? तो पहला था दोस्तों आपका कौन सा, महानदी अपवाद तंत्र। इसके बाद हम देखे थे दोस्तों कौन सा देखना हमको, गोदावरी अपवाद तंत्र। इसके बाद हम देखेंगे गंगा और नर्मदा अपवाद तंत्र को। तो 4 प्रकार के अपवाह तंत्र हमको देखना है दोस्तों, और समझते हुए चलना छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो दूसरा अपवाह तंत्र हम देखना है दोस्तों, वो क्या है आपका, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र भाई। ठीक है, तो कुछ बातें हम गोदावरी नदी के बारे में पहले देख रहे थे दोस्तों। तो याद रखें दोस्तों, आपको गोदावरी जो नदी है वो दोस्तों निकलती कहां से, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों ये। ठीक है, त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर के जहां पास में आपको देखने को मिलेगा भाई, ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, जिला नासिक है दोस्तों, और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी गोदावरी नदी का उद्गम। ठीक है, तो यहां पास में कुंभ का मेला भी आयोजित होता है भाई। ठीक है, चलो मुहावरे की यदि बात करें दोस्तों, तो गोदावरी नदी का उद्गम तो पता चल गया दोस्तों हमको कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। परंतु यदि मैं बात करूं कि मुहाने की, कि किस नदी की कहां पास जाके यह गोदावरी नदी जो है यह गिरती है दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, ये है बे ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश में भाई। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो 1465 किलोमीटर की ये लंबाई तय करती है दोस्तों, ये इतनी दूरी ये तय करती है। दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा बात दोस्तों, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसके अलावा गंगा के बाद, क्या बोला मैं, गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी या लंबी नदी के नाम से यह विख्यात है, गोदावरी नदी भाई। तो इन सभी तथ्यों को हमको भी याद रखते हुए चलना है। यदि बात करें कि प्रवाह राज्य, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां से ये गोदावरी नदी बहती है, तो याद रखें दोस्तों, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका क्या है, महाराष्ट्र भाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों से होकर यह गोदावरी नदी आपकी बहती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि हम बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में आपको देखना है क्या, इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी दोस्तों इसकी सहायक नदी है भाई। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी गोदावरी नदी की। चलो आगे बढ़े। तो देखिए दोस्तों, सहायक नदी की बात करें दोस्तों, तो क्या है आपकी, इंद्रावती, सबरी और बाघ, जो कि क्या है, छत्तीसगढ़ से आपकी मिलती है। कहां से दोस्तों, छत्तीसगढ़ से आपकी मिलती है गोदावरी नदी में। गोदावरी और कृष्णा, 2 नदियों का आपको याद रखना नाम है आपको, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। और इसी गोदावरी और कृष्णा नदी को दोस्तों जो मिलकर बनाती हैं, वो निर्माण करती है डेल्टा का। इस डेल्टा की यदि मैं बात करूं दोस्तों, गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों पहले नंबर पे आता है। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और गोदावरी, 2 नदी, माफ कीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं सुंदरवन का डेल्टा, और कृष्णा और गोदावरी मिलकर बनाते हैं दोस्तों दूसरा डेल्टा। ठीक है भाई, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती है भाई। ठीक है, तो चलिए वही चीज लिखा है आपका, महानदी और आपका गोदावरी अपतंत्र को दोस्तों आपका केशकाल की जो घाटी है, तेलिन घाटी को क्या करती है, पृथक। इस तथ्य को याद रखना, महत्वपूर्ण तथ्य है। महानदी जो अपवाद तंत्र है छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों से बहता है, और गोदावरी जो अपवाद तंत्र है वो आपका बहता है आपके बस्तर से होते हुए। बस्तर की जीवनदायिनी ये नदी कहलाती है भाई। ठीक है, कौन सी आपकी जो नदी है आपकी, इंद्रावती नदी, बस्तर की जीवनदायिनी नदी। तो दोनों अपवाद तंत्र को पृथक जो करने वाली घाटी है वो कहलाती है आपकी केशकाल की घाटी, या इसको तेलिन की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा पोलावरम बांध। इस तथ्य को आपको याद रखना है, गोदावरी नदी में पोलावरम नामक आपको जगह पर आपका बांध दिखाई देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच क्या है आपका, विवादित रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है, पोलावरम बांध को लेकर जो कि आपका गोदावरी नदी पर बना है, 3 आपके स्टेट में विवाद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भाई। चलो यहां तक चीज समझ में आई, तो बढ़ते हमारे अगले स्लाइड की ओर भाई। ठीक, चलो तो देखो दोस्तों, हमने क्या देखा था, गोदावरी और उसकी सहायक नदी की कुछ तथ्य को हमको यहां से देखते हुए चलना है, ध्यान से इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है क्या, गोदावरी नदी को
क्या बोला था मैं, उद्गम कहां से होता है, त्रयंबक की पहाड़ी, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से आपको इसका उद्गम देखने को मिलता है। ऊपर से एक नदी आती है दोस्तों वेनगंगा जिसका नाम है, और ये जो बाघ नदी है ना, बाघ नदी आपको देखने को कहां मिलेगा, आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, ठीक है, राजनांदगांव जिला पड़ेगा, यहां से आपका बाघ नदी वेनगंगा मिलती है। और ये वेनगंगा नदी क्या है दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हुए गोदावरी नदी दोस्तों आपका यहां पास में आपका मिल जाती है दोस्तों, ठीक है, किससे, आपका इंद्रावती नदी से। और जब ये दोस्तों गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो ये बनाती है आपका दक्षिणी भाग से होते हुए बहती है आपके छत्तीसगढ़ से, भाई सीमा बनाते हुए बहती है। यहीं पास में आपको देखने को मिलेगा शबरी नदी भी आकर इसी गोदावरी नदी में मिल जाती है। अब देखेंगे दोस्तों जो नदियां मिली, एक है बाघ नदी, वो दोस्तों आपको देखने को मिला राजनांदगांव से आकर गोदावरी नदी में मिलती है। दूसरी एक नदी है दोस्तों कहलाती है इंद्रावती नदी, ठीक है, बस्तर का इसको कहा जाता है क्या, जीवन रेखा भी कहा जाता है। बस्तर के बीचों बीच से बहती हुई है नदी दोस्तों मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी आपका उड़ीसा, कालाहांडी जिला है उड़ीसा राज्य से, मुंगेर की पहाड़ी से उद्गम होता है इंद्रावती नदी का। और ये इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के आपके जो दंडकारण्य क्षेत्र है जिसको बस्तर क्षेत्र भी कहा जाता है, वहां से बीचों बीच से बहती हुई दोस्तों गोदावरी नदी में जाके समाहित हो जाती है, अपना जल उसमें प्रवाहित कर देती है। भाई शबरी नदी की यदि बात करें दोस्तों तो शबरी नदी का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा उद्गम कहां से, सिंकाराम की पहाड़ी आपका कोरापुट आपका उड़ीसा। भाई यहां से शबरी नदी निकलती है दोस्तों आपके दो आपके जो वो पड़ेंगे आपका छत्तीसगढ़ के निचला वाला भाग, उससे यहां से बहती हुई आपकी जाकर मिल जाती है किससे, गोदावरी नदी से। आगे कुछ तथ्यों को और देखेंगे एक एक करके, अब हम इन नदियों को समझते हैं। भाई चलो आगे बढ़े। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो नदी हमको देखना है वो कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी। तो बस्तर की जीवन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है, बस्तर की जीवन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। प्राचीन नाम की यदि बात करें तो मंदाकिनी इसका प्राचीन नाम है। उद्गम बताया था दोस्तों आप सभी को मैं, मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी जिला उड़ीसा से इसका उद्गम आपको देखने को मिलता है। तेलंगाना में दोस्तों भद्रकाली नामक स्थान पर इसका मुहाना है दोस्तों, और इसी भद्रकाली नामक स्थान पर ये दोस्तों आपकी जाकर मिल जाती है गोदावरी नदी से। प्रवाह जिले की यदि बात करें दोस्तों, 3 जिला आपको याद रखना है, एक है दोस्तों कौन सा, बस्तर, दूसरा है दंतेवाड़ा और तीसरा है बीजापुर। इन 3 जिलों से बहते हुए इंद्रावती नदी भद्रकाली नामक स्थान पर आपकी मिल जाती है किससे, गोदावरी नदी से। भाई ठीक है, तो इन तथ्यों को आपको याद रखना है। भाई उद्गम और मुहाना ये कई बार आपको पूछा जाता है। भाई चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं लंबाई की, तो 264 किलोमीटर इंद्रावती की लंबाई है। भाई ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो उत्तर से आपको सहायक नदी जो इंद्रावती की सहायता करती है जल धारण के लिए, वो कौन कौन सी नदी है, नाम को आपको याद रखना दोस्तों। एक है आपका कोटरी, कोटरी निब्रा गुडरा, कोटरी निब्रा गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी। कोटरी है ना, निब्रा गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी, ये 5 नदियां उत्तर से आकर किसमें मिलती हैं, इंद्रावती नदी में। उसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण से आकर भी आपको कुछ नदियां देखने को मिलेंगी जो क्या है, इंद्रावती नदी की सहायता करती है। उन नदियों के नाम है तालपेरू, चिंतावांगू है ना, डंकनी और शंकनी। ठीक है, तालपेरू, चिंतावांगू, शंकनी और डंकी ये नदियां आपकी सहायक नदियां हैं जो कि दक्षिण से आकर आपके मिलती हैं किसमें, इंद्रावती नदी में। कुछ विशेषताओं की यदि बात करें दोस्तों तो हमको देखना है क्या, इसी नदी पर आपको देखने को मिलेगा भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो कि क्या कहलाता है आपका, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती नदी पर। इसको एशिया का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्स शू आकृति के हिसाब से आपको इस प्रकार से बहते हुए दिखेगा। दंतेवाड़ा में दोस्तों आपको याद रखना इसी नदी पर आपको देखने को मिलेगा बोध घाट परियोजना जो कि क्या है आपका, निर्माणाधीन परियोजना है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, तो इसी नदी पर आपको बौद्ध घाट परियोजना भी देखने को मिलेगा। दूसरा तथ्य आपको याद रखना है कि इसी नदी पर आपको देखने को क्या मिलेगा,
यहाँ पास में चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, एशिया की नियाग्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमको देखना दोस्तों वो क्या है आपका शबरी नदी। कोलाब इसका प्राचीन नाम है। इस तथ्य को आपको याद रखना है। सिंकारम की पहाड़ी, ठीक है, सिंकारम की पहाड़ी कोरापुट जिला उड़ीसा। सिंकारम की पहाड़ी कोरापुट जिला उड़ीसा से इसका होता है उद्गम। और मुहाने की यदि बात करें दोस्तों तो कोनावरम आंध्र प्रदेश में जाकर यह मिल जाती है किससे? गोदावरी नदी से। केवल 2 जिले हैं दोस्तों जिसमें यह प्रवाहित होती है। एक जिला आपको याद रखना है बस्तर और दूसरा जिला दोस्तों आपको याद रखना है सुगमा। तो बस्तर जो संभाग है उसके केवल 2 जिलों से शबरी नदी बहती है और जाकर अपना जल समाहित करती है इंद्रावती नदी में। इसकी यदि लंबाई की बात करें तो 173 किलोमीटर की इसकी लंबाई है शबरी नदी की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की भी यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा क्या इसकी सहायक नदी कांगेर और आपकी मलगेर। कांगेर और मलगेर इसकी 2 सहायक नदियां हैं शबरी नदी की भाई। ठीक है ना। प्रवाहित जिले कौन कौन से हैं? सुकमा और बस्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर यह क्या होती है? यह प्रवाहित होती है, सीमा रेखा यह बनाती है। इसके बाद एक तथ्य जो आपको याद रखना है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया दोस्तों, कोंटा से लेकर कुनावरम तक आपको देखने को मिलेगा जल परिवहन। छत्तीसगढ़ में एकमात्र जल परिवहन देखने को मिलेगा आपका शबरी नदी में, कोंटा से लेकर कुनावरम तक के 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो एकमात्र आपको जल परिवहन किस नदी पर छत्तीसगढ़ में उसकी व्यवस्था है ना, या उसकी सुविधा उपलब्ध है? ऐसा यदि प्रश्न आया आंसर आपका आएगा शबरी नदी। यदि लंबाई की बात करें तो 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है कोंटा से कुनावरम तक। चलिए आगे देखें। कांगेर नदी पर ही आपको देखने को क्या मिलेगा? भैंसा दरहा, जो कि क्या है आपका एक प्राकृतिक रूप से आपका मगरमच्छों को संरक्षित करने के लिए आवास उपलब्ध कराया गया है। और कांगेर नदी क्या है आपकी? इंद्रावती की, माफ कीजिएगा, शबरी नदी की इसकी सहायक नदी है, कांगेर और मलगेर। तो कांगेर नदी में आपको देखने को क्या मिला? भैंसा दरहा एक जगह, एक स्थान है जहां पास में प्राकृतिक संरक्षण प्रदान किया गया है। किनको? भाई मगरमच्छों को, ताकि वो क्या कर सके? संवर्धन उनको हो सके। इसके अलावा उनका जो आगे जो पीढ़ी है, ब्रीडिंग जो है दोस्तों, उनको प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें दोस्तों तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा इसी कांगेर नदी पर। इसके अलावा आपको यहां पास क्या देखने को मिलेगा? कुटुमसर गुफा, कई बार एग्जाम्स में यहां पूछा गया है। कुटुमसर गुफा बहुत प्रसिद्ध गुफा है भाई। ठीक है, चलिए तो इन तथ्यों को भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की। चलिए तीसरी जो नदी है दोस्तों, उस नदी का नाम है बाघ नदी भाई। जब हम लोग छत्तीसगढ़ इस प्रकार से देखे थे दोस्तों, तो एक कॉर्नर में हम देखे थे क्या, एक नदी निकलती है, वो बाघ नदी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, वेनगंगा से मिलती है। इस प्रकार से आपका नीचे से क्या चले गया? गोदावरी नदी। तो ये जो नदी निकलती है आपकी बाघ नदी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, चलो निकलेगी कहां से? ये आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से निकलेगी दोस्तों। जिला होगा यहां पास में आपका राजनांदगांव। फुलझारी या कुलझारी की पहाड़ी राजनांदगांव से आपको बाघ नदी का उद्गम देखने को मिलता है। अंत में यदि मैं मुहाने की बात करूं तो जाकर समाहित हो जाती है वेनगंगा में, जो कि कहां पड़ेगा आपका? बालाघाट मध्य प्रदेश में। और इस वेनगंगा के माध्यम से ये जो बाघ नदी है डायरेक्ट आपकी समाहित नहीं होती है इंद्रावती, माफ कीजिएगा, गोदावरी नदी में। ये जो बाघ नदी है ये समाहित होगी वेनगंगा में, और वेनगंगा जो नदी है वो आपको जाकर मिलेगी इंद्रावती नदी में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपको इसको देखते हुए चलना है। वेनगंगा के माध्यम से गोदावरी नदी में यह मिलती है, नाम है इसका बाघ नदी। ठीक है, चलो इस तथ्य को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अब हमको देखना है महत्वपूर्ण एक नदी जिसका नाम है क्या? गोदावरी, माफ कीजिएगा, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी दोस्तों आपको याद रखना है, मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी जिला, उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। 3 जिलों से होकर जाती है आपके कहां? बस्तर, इसके अलावा दंतेवाड़ा और नीचे पड़ा आपका बीजापुर। इन 3 जिलों से होकर हमको देखने को मिला क्या? यह नदी बहती है।
चलो एक बार इसमें मार्किंग कर देते हैं, नाम अपना लिख देते हैं, कौन कौन सा जिला आपको देखना है भाई। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों आपका सुकमा, ये क्या हो गया आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जिला। इसके बगल में आपको याद रखना दोस्तों ये कौन सा जिला है, ये है बस्तर। बस्तर के बाद ये है आपका कांकेर, कांकेर के नीचे आपको याद रखना दोस्तों ये है नारायणपुर, ये है आपका कौन सा बीजापुर। बस्तर के ऊपर में आपको याद रखना दोस्तों ये क्या है कोंडागांव भाई। ये जिला आपको देखने को मिलेगा ऊपर महासमुंद, नीचे कौन सा आपका है ये, चलिए ये आपका आ गया डीएमटी धमतरी, ये आपका आ गया एमएमए मानपुर मोहला अंबागढ़। नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या, ये है आपका बालोद। चलो ठीक है, तो देखो हमको केवल नीचे वाला जिला याद है दोस्तों, जो नीचे का संभाग है बस्तर संभाग, उसको देखते हुए चलना है भाई। ठीक है, तो आपका धमतरी के बगल में क्या हो गया आपका गरियाबंद, GR ऐसे आपको याद रखना है। नीचे से होते हुए बहती है आपकी इंद्रावती नदी, मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी जिला है दोस्तों, उड़ीसा से यह निकलती है। 3 आपके जिलों को यह पार करती है छत्तीसगढ़ के, एक है दोस्तों आपका कौन सा बस्तर, दूसरा है दंतेवाड़ा, तीसरा है आपका बीजापुर। ऊपर से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, उत्तर से यदि मैं नदी की बात करूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा निब्रा, ठीक है माफ, चलिए आपको देखने को मिलेगा कौन सी नदी, नारंगी नदी भाई। दो मिनट रुकेगा, 2 मिनट पानी पी लीजिएगा। चलिए, तो एक तथ्य आपको याद रखना है, यहां पास में नदी को पहले नाम लिखना है। ठीक है, पहली जो नदी मिलेगी दोस्तों वो क्या है आपकी नारंगी नदी, दूसरी जो नदी मिली दोस्तों वो क्या है आपकी बोर्डिंग नदी। ठीक है, बोर्डिंग ये हो गया दोस्तों आपका निब्रा और गुड्रा, निब्रा और गुड्रा। ऊपर से आपको मानपुर से आपको देखने को मिलेगा क्या, ये है कोटरी नदी। ठीक है, नीचे से आपको याद रखना दोस्तों ये है शंकनी और डंकनी, 2 नदियां भाई। उसके अलावा चिंतावांगू और आपका तालपेरू, 2 नदियां दोस्तों आपको दक्षिण से देखने को मिलेगी। तो इंद्रावती नदी है दोस्तों, उसकी सहायक नदी में आपको याद रखना पहले आपका नारंगी नदी, उसके बाद में आपको याद रखना दोस्तों बोर्डिंग भाई, नारंगी बोर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या है निब्रा और गुड्रा, निब्रा गुड्रा। ऊपर से आपकी नदी है ये कोटरा। डी से हो गया दोस्तों डंकनी, एस से हो गया शंकनी, CS से हो गया चिंता वांगू और टी से हो गया दोस्तों आपका तालपेरू। तो इन नदियों को आपको याद रखना है, जो नदियां आपकी उत्तर और दक्षिण से आकर मिलती हैं इंद्रावती नदी में। एक एक करके अब हम इन नदियों को समझते हैं। तो पहला आपको याद है दोस्तों कौन सा नदी, कोटरी नदी। प्राचीन नाम यदि हम देखें तो क्या नाम है इसका, परलकोट इसका प्राचीन नाम है भाई। चलिए, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा उद्गम की यदि बात करें दोस्तों तो मोहला तहसील राजनांदगांव से इसका उद्गम आपको देखने को मिलेगा, मोहला तहसील। ठीक है, MMA मानपुर मोहला। तो अब क्या हो गया ये हो गया दोस्तों मोहला आपका जिला मुख्यालय हो गया है। ठीक है, जिला मुख्यालय हो गया है मोहला, है ना। इसके अलावा ये जो आपका है ये हो गया MMA अर्थात हो गया है मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी भाई। इंद्रावती नदी में दोस्तों मिल जाती है, इसको मुहावरा देखने को मिलेगा जो कि कहां पास में है, बीजापुर में। तो चित्र को आपको लोग एक बार आराम से बनाएंगे, ध्यान से उसमें नदी को देखेंगे कौन सी नदी आपकी कहां पास में मिल रही है। 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है कोटरी नदी की भाई। ठीक है, तो अच्छी खासी लंबी नदी भी है ये। कौन कौन सा ऐसा
क्षेत्र जहां से प्रवाहित होगी दोस्तों। तो पहला आपको याद रखना ये क्या है, MMA मानपुर, मोहला, अंबागढ़। इसके अलावा आपका कांकेर महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा, नारायणपुर और बीजापुर। इन सभी जगह से कोटरी नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा भाई। चलिए आगे बढ़े। तो आगे याद है दोस्तों आपका क्या, निब्रा नदी। नारायणपुर से इसका उद्गम होता है, नारायणपुर जिला से। और बीजापुर जिला से जस्ट आपका नारायणपुर के नीचे में एक जिला है, वो क्या है, जिला बीजापुर। तो केवल 2 ही जिला में आपको देखने को मिलेगा प्रवाह क्षेत्र निब्रा नदी का भाई। ठीक है, उद्गम में आपको याद रखें नारायणपुर, और आपका मुहाना कहां पास में है, बीजापुर। 2 आपका जिला रहेगा निब्रा नदी के संदर्भ में, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़े। दूसरा एक नदी है दोस्तों, वो क्या है आपका, गुड्रा नदी। नारायणपुर ये भी नदी क्या है दोस्तों, आपकी उत्तर से आकर आपके मिलेगी इंद्रावती नदी में। दंतेवाड़ा बारासुर के पास में आपको इसका देखने को मिलेगा, मुहाना है ना। और बारसुर प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों आपका, पुरातात्विक स्थल है बारसुर भाई। ठीक है, तो गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पास में विख्यात है दोस्तों। चलिए, प्रवाह क्षेत्र की यदि बात दोस्तों तो आपको याद रखना है नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। इन 3 जिलों में आपका गुड्रा नदी दोस्तों जो कि क्या है आपकी बहती है भाई। ठीक है, तो गुड्रा नदी अंत में आके दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर के पास में आपकी मिल जाएगी, शंखनी और डंकनी के साथ में आपकी इंद्रावती नदी में भाई। चलो आगे बढ़े। तो आगे आपको याद रखना है एक नदी और है क्या, बोर्डिंग नदी। उद्गम कहां से होगा इसका, उद्गम आपको देखने को मिलेगा कोंडा गांव से। बस्तर के जस्ट ऊपर में आपका कोंडा गांव से बोर्डिंग नदी का उद्गम आपको देखने को मिलेगा। मुहाना आपको याद रखना दोस्तों, वो क्या है आपका दंतेवाड़ा में, बोध घाट के पास में भाई। दंतेवाड़ा बोध घाट के पास में बोर्डिंग जो नदी है उसका आपको देखने को मिलेगा मुहाना। प्रवाह क्षेत्र की यदि बात करें दोस्तों तो 3 जिला आपको याद रखना है। एक हो गया आपका क्या, कोंडा गांव। कोंडा गांव के जस्ट नीचे में आपको देखने को मिलेगा क्या, बस्तर। और बस्तर के नीचे में या बगल में बोल सकते हैं आपको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा। यहां पास में बोर्डिंग नदी दोस्तों आपकी मिल जाती है, किससे, आपका इंद्रावती नदी से। तो ये हो गई दोस्तों आपके उत्तर से आने वाली नदियां। अब कुछ नदियों की बात करें दोस्तों, जो है कि आपकी नारंगी नदी। कोंडा गांव से आपको माकड़ी जो जगह है ना, बहुत प्रसिद्ध दोस्तों, यहाँ पास में आपको माकड़ी आपको ढाबा देखने को मिलेगा भाई। तो कोंडा गांव के पास माकड़ी नामक स्थान से यह नारंगी नदी का उद्गम आपको देखने को मिलेगा। मुहाना की यदि बात करें दोस्तों तो मुहाना में आपको याद रखना है बस्तर, चित्रकूट के पास इंद्रावती नदी में। ठीक है, चित्र जो कूट था उसके पास में इंद्रावती नदी पर यही जाके मिल जाती है। इसी इंद्रावती नदी पर आपका क्या बनता है, चित्रकूट जलप्रपात आपके एशिया का नियाग्रा वो कहलाता है। प्रवाह क्षेत्र की यदि बात करें तो केवल 2 जिला, एक है कोंडा गांव और दूसरा है दोस्तों क्या, बस्तर। इसी नारंगी नदी के तट पर एक शहर बसा है, उस शहर का नाम है दोस्तों क्या, कोंडा गांव। तो इस तथ्य को आपको याद रखना है, नारंगी नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा एक शहर। ठीक है, उसका नाम क्या है, कोंडा गांव, एक कस्बा भाई। चलो आगे बढ़े। आगे आपको याद है दोस्तों, इंद्रावती नदी की दक्षिण से जो आके नदियां मिलती है वो कौन कौन सी है। एक नदी आपको याद रखनी है दोस्तों, वो क्या है आपकी तालपेरू। उद्गम होगा दोस्तों बीजापुर में, अब बीजापुर में ही इसका मुहाना है, अर्थात बीजापुर जिले में ही एक जाके मिल जाती है इंद्रावती नदी से, तालपेरू भी। आगे बढ़े। आगे आपको याद रखें दोस्तों एक और नदी, वो क्या है आपका चिंतावांगू। उद्गम क्या होगा आपका, बीजापुर ही जिला इसका उद्गम होगा और बीजापुर ही इसका आपको मुहाना भी देखने को मिलेगा। एक बोली है दोस्तों जिसको कहती है आपके क्या, माड़िया बोली। कुछ तथ्य हमको देख लेते हैं इसमें वांगू का अर्थ होता है दोस्तों धारा, और सीता का अर्थ होता है दोस्तों चिंता या आपका चिता या चिंता। तो इस 2 शब्द को यदि मिला दिया गया तो इसका प्रचलित नाम आपको क्या देखने को मिलेगा, सीता धारा। और इसी को दोस्तों यह कहा जाता है आपका तालपेरू। ठीक है, तालपेरू की क्या है ये सहायक इसकी नदी है भाई। चलो कौन सी नदी, चिंतावांगू तालपेरू की सहायक नदी है। और जो मड़िया भाषा है उसमें दोस्तों याद रखना है आपको, वांगू का अर्थ होता है धारा और सीता का अर्थ होता है चीता या चिंता भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नदी आपको याद है दोस्तों क्या है, वो हो डंकनी नदी। तो शंकनी और डंकनी 2 बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। इस नदी
जब जाकर आपकी किससे मिलेगी, आपकी इंद्रावती नदी पे। यहाँ पास में आपको देखने को क्या मिलेगा, इसी तट पर आपका दंतेश्वरी मंदिर भी है। उद्गम की यदि बात करें तो याद रखें उसको, डारी डोंगरी एक स्थान है, एक पहाड़ क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, डांगरी डोगरी। दंतेवाड़ा के पास में आपको स्थान देखने को मिलेगा दोस्तों। यहां से होता है इस नदी का उद्गम, किस नदी का, डंकनी नदी का। और डंकनी नदी का जो मुहाना है वो भी अंत में जाकर दंतेवाड़ा के पास में जो बारसूर है यह जाके मिल जाती है। सहायक नदी की बात करें तो क्या है आपकी, शंकनी। और शंकनी और डंकनी के तट पर क्या बसा है, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर बसा है दोस्तों, और दंतेवाड़ा शहर भी बसा है। इस बात को आपको याद रखना है। चलो अगला जो चोटी नदी है दोस्तों वो क्या है आपकी, शंकनी नदी। नंदीराज चोटी से दोस्तों इस नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है, बैला डिला दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा पे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका मुहाना, ठीक है। अर्थात ये शंकनी जो नदी है वो अंत में जाकर डंकनी नदी से मिल जाती है दंतेवाड़ा में, और यहीं पास में आपको पहले भी बताया एक तथ्य को, क्या देखने को मिलेगा, आपका दंतेश्वरी माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यदि विशेषता की बात करें दोस्तों तो आपको एक यह बात याद रखनी है कि ये तो मंदिर तो है, इसके अलावा शंकनी और डंकनी के जो संगम स्थल है वहां पास में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर तो है। इसके अलावा दोस्तों इस नदी को कहते हैं दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रदूषित नदी, ठीक है। तो ये लाल रक्त के कारण, लाल रक्त के समान इस नदी का दोस्तों कलर जो है वह लाल है। क्यों, क्योंकि कहां से निकली है, ये निकली है बैलाडीला से। और बैलाडीला में दोस्तों आप सभी को पता है आयरन ओर की अधिकता है। तो आयरन के कारण आपको दोस्तों, आपके लौ अयस्क के कारण इस नदी का जो कलर है दोस्तों वह लाल हो गया, रक्त की भांति यह लाल दिखाई देती है। तथ्य को आपको याद रखना है, शंकनी और डंकनी के तट पर दंतेवाड़ा शहर भी बसा है और दंतेश्वरी माता का मंदिर भी है। और शंकनी नदी को जो कि आपकी नंदीराज चोटी बैलाडीला से निकलती है, यह सबसे आपकी प्रदूषित नदी है, आपकी कहां की, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर की, अर्थात की माफ कीजिएगा बस्तर की, यह सबसे प्रदूषित नदी कहलाती है भाई। चलो तो ये तथ्य थे आपके दोस्तों। चलिए तो आपका ना अभी दो आपका अपवाद तंत्र ये पास में खत्म हो गया है। एक हो गया दोस्तों आपका क्या, महानदी अपवाद तंत्र, और दूसरा है आपका गोदावरी नदी अपवाद तंत्र, जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो। एक आपका बचेगा कौन सा दोस्तों, गंगा नदी अपवाद तंत्र, और उसके पश्चात आपका बचेगा नर्मदा नदी अपवाद तंत्र। क्वेश्चन क्या पूछता है इसको बताया था मैं आपको। क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि भाई इस नदी का उद्गम कहां से हुआ है ना, यह किस नदी की सहायक नदी है, जहां से निकली है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में यदि कोई पहाड़ी से निकली है तो उस पहाड़ी का नाम पूछेगा दोस्तों। अगर उस नदी के किनारे में कोई पुरातात्विक स्थल है दोस्तों तो उस पुरातात्विक स्थल को पूछेगा आपको, है ना। कुछ शहर बसा है तो उस शहर को पूछेगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर कुछ विशेषता में दोस्तों अलग से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ईब नदी। ईब नदी में आपको सोने के कण मिलते हैं और उस सोने के कण को जो निकालते हैं उसको सोन झरिया जनजाति कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ तथ्यों के साथ में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते दिखाई देंगे भाई। चलिए तो आने वाले जो सेशन है दोस्तों, आने वाली क्लास में हम बात करेंगे गंगा नदी अपवाद तंत्र की, इसके अलावा नर्मदा नदी अपवाद तंत्र की भाई। तो मेरा नाम सतीश निषाद दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब सबके आप सभी का अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।